अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्रिकेट का सुल्तान। आज एक अहम मैच खेला गया श्रीलंका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का। और आज दोनों टीमों के लिए मैच अहम क्यों था? क्योंकि दोनों टीम्स अपने दो मैचेस हार के आई थी और आज जो भी जीतता उसने अपनी पहली फतह समेटनी थी। और ऑस्ट्रेलिया ने आज अपनी जीत का खाता खोल लिया है। और श्रीलंका अनफॉर्चुनेटली अच्छी क्रिकेट खेलते आ रहे थे, लेकिन आज अच्छी क्रिकेट नहीं खेली, मैच हार गए हैं। मैं हूं आपका होस्ट फैजान अहमद भट्ट और मेरे साथ है ज़रियाब राजपूत। और वाकई ऐसे था कि मैच इंटरेस्टिंग होता चला जा रहा था। पहले तो श्रीलंका को देखकर ऐसे लगता है कि पावर प्ले की ओवर्स में वो बहुत अच्छा खेल गए हैं, लेकिन उसके बाद सिचुएशन ऐसी होती चली गई कि ऐसे लगा कि शायद जैसे पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान टीम की सूरत हाल जो बदली थी, शायद कि किसी न किसी हद तक सिमिलैरिटीज वहीं पर हमें नजर आ रही थी। पहले आज के मैच के हवाले से रिपोर्ट देखिए, फिर अपने एक्सपर्ट्स इस हवाले से बात करते हैं। खेल जीत तो हार का नहीं, हार जीत तो खेल का हिस्सा है, लेकिन अच्छी परफॉर्मेंस बड़ा मैटर करती है। और वही हम आज डिस्कस करेंगे कि बुरी परफॉर्मेंस कहां पे कोलैप्स होती हुई हमें नजर आई और अच्छी परफॉर्मेंस आगे चलकर मजीद बेहतर कैसे हो सकती है। लेकिन मेरा सवाल था पहला ये कि कुछ सिमिलैरिटीज मुझे ऐसी नजर आई जो कि पाकिस्तान और इंडिया के मैच की थी। हमारे एक्सपर्ट्स इस पर किस हद तक इत्तेफाक रखते हैं उनसे जान लेते हैं। मैं ज्वाइन करें हारून रशीद साहब, सर पहुंच चुके आपके वक्त के लिए। अब्दुर्रहमान साहब भी प्रोग्राम में मौजूद है हमेशा की तरह। हारून साहब, सिमिलैरिटीज आपको लगी कुछ थोड़ी? बिल्कुल लगी, इसमें तो कोई शक नहीं है। अगर आप देखें तो प्लेटफॉर्म बड़ा अच्छा दे दिया था श्रीलंका के ओपनर्स ने, और एग्जैक्टली वही सिचुएशन हुई कि 44 रन्स के ऊपर उनके 7 खिलाड़ी आउट हुए। लेकिन हम जैसे हम डिस्कस कर रहे थे ऑलरेडी सुबह के, अब हम ऑस्ट्रेलिया को कम्प्लीटली ये नहीं कह सकते कि वो आउट ही हो जाएगी और वो अच्छा नहीं करेंगे। अब एक बड़ी प्रोफेशनल टीम है। आज उन्होंने जो अपनी खामियां थी उनको पूरा किया, बावजूद इसके कि उन्होंने ओपनिंग स्टैंड में 150 रन तक वो चले गए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और आगे जैसे ही ब्रेक थ्रू दिया कप्तान ने, कमिंस ने, और उसके बाद जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मिडिल ओवर्स में स्पिनर्स का रोल अभी तक नजर नहीं आ रहा, जो कि पाकिस्तान में तो अभी तक नजर नहीं आ रहा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में नजर आना शुरू हो गया। और जैम्पा ने आके जिस तरीके से बॉलिंग की, उन्होंने विद इन द विकेट टू विकेट बॉलिंग करते हुए LBW किए। और उसके बाद जो मैं फील करता हूँ कि जो उनके इनफॉर्म बैट्समैन थे, देखिए जो प्लेटफॉर्म दिया श्रीलंका ने, उनके नीचे आने वाले बैट्समैन इनफॉर्म बैट्समैन थे। मेंडिस ने और बाकी विक्रमा की बात करें जी, इन्होंने जो शॉट्स खेले ना, मेरे अपने नजर यूटिलाइज नहीं कर पाए उसने, क्योंकि और फील्डिंग बहुत अच्छी की। आई थिंक आज कैचिंग बहुत ही जबरदस्त थी। वार्नर ने जो 2 कैचेस लिए हैं वहां पर बहुत ही जबरदस्त है। उसके अलावा ग्राउंड फील्डिंग भी बहुत अच्छी थी। और उसके बाद जब उनकी बारी आई तो 209 लग रहे थे रन के, इतने नहीं होंगे, लेकिन स्टिल बीच में ऊंच नीच हुई। मुझे मधुशंका बहुत इंप्रेसिव नजर आया। आई थिंक ये इनका फ्यूचर स्टार है श्रीलंका का। बहुत ही अच्छी बॉलिंग करके अर्ली ब्रेक थ्रू दिए, लेकिन जो उनका मेन स्पिनर था तक्षिना, वो आज इतना ज़्यादा रोल प्ले नहीं कर सके, और ना ही वो लागे ने कोई इतना वो किया। क्योंकि ऑस्ट्रेलियंस जो है ना, वो बेसिकली आप देखेंगे एग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं। और हर एक ने जितने भी रन्स किए हैं, 51 बॉल्स पे 50 बॉल्स पे 51 या 59 बॉल्स पे 58, और जैसे ही वो अगर मैक्सवेल और जो स्टॉयनस है, वो तो आके मतलब बिल्कुल चेंज कर देते हैं कॉम्प्लेक्शन को। सो ये चीज़ अब देखनी होगी कि उनको ये विन मिली है, इस विन से उनको कॉन्फिडेंस आया हुआ होगा, और कॉन्फिडेंस के बाद पाकिस्तान के साथ जो उनका मैच होगा, दैट इज गोइंग टू यही सवाल है निशान है। लेकिन रहमान भाई, मार्नस लबुशेन की हमने जब सुबह बात की थी कि उनके अराउंड कोई खेलने वाला होना चाहिए। आज जॉश इंग्लिश उनके अराउंड खेल रहे थे, वो भी 58 करके गए। आज इन्होंने 40 स्कोर की। और मुझे लगता है कि जो टोन सेट की थी मिचेल मार्श ने पहले खेलते हुए आते, साथ ही जो शॉट्स लगाई थी मास्टर ब्लास्टर में भी हमने उनको ऐड किया है। लेकिन बैटिंग पर बात करना चाह रहा हूँ आपसे, बैटिंग कैसी लगी आपको ऑस्ट्रेलिया की ओवरऑल? देखिए, ये ऐसा टाइम था कि 2 बड़े प्लेयर क्विकली आउट कर लिए थे, वार्नर स्मिथ, और वही टाइम था आपके जीतने का। वो आता है एक्सपीरियंस से। एक नया यंग बॉलर खिलाया, उसने इतना प्रेशर डाल दिया, फिर मिचेल मार्श ने अपने उसको कहते हैं एक्सपीरियंस से उसको हटाया। उन्होंने वहां पे डॉट बॉल्स की बजाय चार्ज किया। लेकिन वहां पे आती है अच्छे स्पिनर्स की बारी। जब आपको फास्ट बॉलर ने पार्टनरशिप लगा दी है, तो फिर देखिए फर्स्ट ओवर जो लेफ्ट आर्म स्पिनर करने आए, उनको पहले ओवर में 3 के 4 चौके उन्होंने प्रेशर ऑफ कर दिया अपना। दूसरा मेन स्पिनर था, उसका भी उन्होंने बॉल गिरने नहीं दिया। वही टाइम था, वहां अगर एक भी विकेट आपको मिल जाती तो वो पार्टनरशिप इतनी लंबी नहीं जानी थी। वहां आप वो विकेटों को लेके जा सकते थे। वो ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत प्रेशर वाला टाइम था। तो ये बैटिंग अभी भी उस तरह ऑस्ट्रेलिया की नई फॉर्म में, क्योंकि जिस तरह फॉर्म में होती है, अगर अर्ली ऑन 2 विकेटें आप इनकी दोनों मेन प्लेयर आउट करते हैं जो रन्स बनाते हैं। वार्नर है जो पिच पे खड़ा हो तो
हर तरफ मैच बहुत जल्दी खत्म हो जाता है ये वाला। एग्जैक्टली, ये भी रन जल्दी खत्म होने जिस तरह उसने अपना स्टार्ट किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने लाइन इतनी अच्छी हिट की, उसको सीम इतना अच्छा मिल रहा था, उसने स्टंप्स को हिट किया और दोनों प्लेयर्स को देख के कैसे आउट किया। यही एक यहाँ एक्सपीरियंस की बात आती है। अगर श्रीलंका के पास कोई अच्छा एक्सपीरियंस स्पिनर होता, और देखे कैप्टन भी नहीं था इस मैच में, हसारंगा होते आई वुड से वो अच्छा परफॉर्म कर पाते, और कैप्टन डिफरेंट सोचीज है दोनों की। अगर हो सकता है वो वहां पे होते, वो खुद भी मीडियम पेसर है, आके कुछ चिप इन करते तो एक आधे विकेट। फील्ड प्लेसमेंट पे भी काफी कमेंटेटर्स बात कर रहे थे कि जब आपने एक आउट कर लिया है उसके बाद आप फील्ड को खोल रहे हैं, आप बॉलर के जो है वो जा बजा चेंजेस कर रहे हैं, आप उसी बॉलर को लेके हैं जिसने विकेट ली है। ये इधर एक्सपीरियंस आता है ना, आपकी कैप्टनसी का भी यही एक्सपीरियंस है, क्योंकि वो काफी देर से कर रहा है। तो वो होता, वो अपने माइंडसेट से उसको कर लेता, फील्ड प्लेस अच्छी कर लेता। ना इनको फील्ड प्लेस इतनी पता लगी है, ना किसी मेन टाइम पे मेन बॉलर लेके आए, रन्स कराए इन्होंने खुद ही। अगर वहां थोड़ा सा भी कंटेन करते, शायद ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग और फ्लॉप हो जाती और एक्सपोज हो जाती। लेकिन वो टाइम पे उन्होंने भी इतना टाइम दोनों बैट्समैन ने लिया है, लेकिन देखे वो टाइम होता है कि आप बिल्कुल मैच को किल कर देते। चलें, जब बैटर्स की बात हो ही रही है तो मेरे ख्याल से मास्टर ब्लास्टर की जो इनिंग्स है वो अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं, और मिचेल मार्श ने जिस तरीके से आज इनिंग्स खेली है जरा वो दिखाते हैं और फिर आपका एनालिसिस भी उसी के ऊपर लेते हैं। दिखाइए जरा। का नाम भी है, एक्सपीरियंस भी है। ऐसे मौके पे आप अपने मेन बॉलर को लेके आते हैं ताकि वो शायद आउट करने में कामयाब हो जाए। इन्होंने कोशिश की कि उस यंगस्टर को 19 साल को एक्सपोज कर दिया, उससे थोड़ी शॉर्ट बॉलिंग गिरी, आपको रूम मिला, उसने बड़े अच्छे तरीके से स्ट्रोक्स खेले, शॉर्ट बॉल मिली, उसने पुल किया। सो ये बैट्समैन का तो ऑब्वियसली वो एक्सपीरियंस बैट्समैन था, उसको जब लूज बॉल मिली है तो उसने कोई उसको आई थिंक उसने कोई अननेसेसरी स्ट्रोक नहीं खेली। उसको जो बॉल मिली है कट शॉट खेला है उसने, अलोंग द ग्राउंड खेला है। पहला शॉट जो उसने पहली बॉल में मारा वो उसको आगे मिली थी, मिड ऑफ के ऊपर से खेल दिया। सो आई थिंक एज ए बैटिंग पैकेज आई थिंक उसको कॉन्फिडेंस मिला होगा। लेकिन जैसे भी रहमान कह रहे थे, कोई इतनी कन्विंसिंग मुझे भी ऑस्ट्रेलियंस ना भी बॉलिंग में लगी है और ना ही बैटिंग में लगी है। लेकिन एक चीज जरूर है कि इनके जो बैट्समैन है ना, अगर उनको आप 8 से 10 ओवर का अगर वो दे देंगे ना अंदर टाइम, तो वो आपको रन्स जो है वो बहुत ज्यादा बना देते हैं, और वो मौके भी देते हैं आपको। उन मौके को अचीव करने वाली बात है कि कैच ले लें या कुछ कर लें, क्योंकि मैक्सवेल जिस तरीके से खेल रहे थे, आते स्टॉयनिस ने जिस तरीके से खेला, सो ये अगर जितना भी देर रुकेंगे ना, रन्स बहुत तेजी से बने। अर्ली स्टेजेस में इनको आउट करने से आपकी टीम इनके ऊपर हावी होगी। तो डेफिनेटली पाकिस्तानी जो थिंक टैंक है वो ये सारी चीजें देख रहा होगा, कौन कौन से बैट्समैन क्या कर रहे थे और कौन कौन से बॉलर क्या कर रहे थे। आज मिचेल स्टार्क ने भी बुरी बॉलिंग नहीं की, उन्होंने विद इन द स्टंप्स रखते हुए बॉलिंग की, सिवाय हेजलवुड के बाकी सब ने विकेट्स लिए। इवन मैं देख रहा हूँ कि जो मैक्सवेल हैं उन्होंने भी बॉलिंग अच्छी की है, अच्छी लाइन पे बॉल की है। अच्छा, जो गेम स्टडी रही है आज फैजान, हम लोग इससे पहले कि मैन ऑफ द मैच की तरफ बढ़े, जो श्रीलंका की बैटिंग लाइन रही है दो प्लेयर्स के हवाले से, कौशाल परेरा, निसांका के हवाले से, वो बहुत बेहतरीन रही है। अब्दुर्रहमान 78 रन, 12 चौके, 95.12 का रन रेट कौशाल परेरा का। देखे, जब 120-130 रन आपके ओपनर्स बना के दे गए हैं, तो फिर आपने वही बात आती है 50 ओवर फिर इन्होंने भी नहीं खेले, 10 ओवर फिर रह गए, 10 ओवर फिर 10 ओवर 60 बॉल्स बाकी हैं और विकेट्स नहीं है। तो ये जब आप इतने सीनियर प्लेयर हो जाते हैं, तो जब आपकी पिछली 2-3 इनिंग्स हैं वो अगेंस्ट पेसर्स हैं, आपने उनको तेज बॉलिंग को खेला हुआ है, उसमें आपने रन्स बनाए हैं। इस मैच में आपने स्पिनर्स को फेस किया, तो आप उस प्रेशर को हैंडल नहीं कर सके, आप शॉट्स की तरफ चलेगी। यही टाइम होता है जब टीम को एज ए सीनियर प्लेयर की जरूरत होती है कि आपने लंबा गेम को जितना लंबा खींच सकते हो खींचो, क्योंकि आपके दोनों मेन प्लेयर भी आउट हो गए। अब यही 2 प्लेयर्स थे मेन कि जिन्होंने पूरे 40 ओवर तक भी ले जाते तो ये रन्स डिफरेंट होने थे। अगर ये 300 आज इनके कैप्टन ने कहा हम 285 300 के करीब देख रहे हैं, वो यही वजह थी कि ये स्टोक्स पे चले गए, ना जाते ये 300 प्लस भी कर सकते थे। तो ये एक बहुत फर्क आता है कि जब आप सीनियर प्लेयर होते हैं, अपनी विकेट की वैल्यू नहीं समझते, और इतने बड़े इवेंट में ये आपकी एक बहुत मुल्क को जरूरत है, आपकी टीम को जरूरत है, तो एक बहुत बड़ी वैल्यू है आपकी, तो आप एक सेकंड में उसको गवा देते हैं एक छोटी सी बाउंड्री के लिए। तो जब आपके पास ओवर्स भी पड़े हों तो ये एक बहुत बुरी बात होती है, माय पॉइंट ऑफ व्यू बीइंग ए प्रोफेशनल, कि आप अधूरी छोड़ाते हैं टीम। एक इतनी जरूरत भी है जीतने की भी, और आप फॉर्म में भी हैं, तो उस फॉर्म का क्या फायदा कि जब आपकी टीम को जरूरत है, उसका कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया ने अपने जो 2 मैचेस खेले थे उनको हारा, श्रीलंका ने अपने 3 मैचेस हार दिए। लेकिन आज मैच की शुरुआत में बैटिंग करते हुए श्रीलंका की बैटिंग को तंग करने के लिए, जहां तक मुझे लगता है ज़रियाद कि जो नींव रखी गई ऑस्ट्रेलिया की जीत की, वो एडम ज़ैम्पा ने रखी। एडम ज़ैम्पा ने किस तरह से 4 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई थी वो देखते हैं और फिर अब्दुर्रहमान साहब से डिस्कस करेंगे।
4 विकेटें भी ली। तो ये बहुत बड़ा फर्क है एक टीम के लिए, 4 खिलाड़ी। और आज जो इसकी बॉलिंग को जो निखार भी लगता है ना, वो फील्डर से लगता है। आज इनकी फील्डिंग बहुत अच्छी से कैचेस पकड़े गए, कैचेस पकड़े तो देखे मैच भी जीते। हारून साहब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि इम्पोर्टेंट जो चीज उसमें थी ना, उसमें ये था कि आप देखेंगे जो कैच किया ना उसने वार्नर ने, जी, जी। दैट वाज आउटस्टैंडिंग। जी, बिल्कुल। क्योंकि उसने अपनी तरफ से उस गैप में मारा था जहां पर फील्डर नहीं था। ठीक है ना, थोड़ा वो ऊपर चला गया और बड़ी देर तक वो भाग के उसने वार्नर को स्प्रिंट करना पड़ा। स्प्रिंट करने के बाद उसने वो कैच किया। उसके बाद जो तीनों विकेट्स है ना वो एलबीडब्ल्यू है, क्योंकि यही चीज थी जो पीछे मिसिंग थी कि जैम्पा जो थे ना वो बॉलिंग जो कर रहे थे या तो आउटसाइड दी ऑफ स्टंप कर रहे थे या वो लेग स्टंप के बाहर कर रहे थे। आज पहली मर्तबा उन्होंने विद इन द विकेट्स बॉलिंग की है और उनकी बॉल को नहीं समझ सके, वो ना उसकी गुगली को समझ सके ना उसकी फ्लिपर को समझ सके, और उसने उसी उस पर रखते हुए तीनों में देखिए एक दफा उन्होंने रिव्यू भी लिया, लेकिन वो इतनी आला लाइन पे बॉलिंग कर रहे थे कि जो मेरे अपने नजदीक सिवाय एक बंदे ने ही सिर्फ हिट मारी ना उसको, बाकी 3 तो उसने सामने आउट किए जो उसको रोकने गए। सो ओवरऑल मैं समझता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत बड़ा बूस्ट है कि उनके स्पिनर जो है जिसके ऊपर वो बैंक कर रहे थे, जो अभी तक वो अच्छा नहीं कर रहे थे, उसका फॉर्म में वापस आना, अब उसका कॉन्फिडेंस आएगा आगे जितने भी वो मैचेस खेलेगा। ये इन पिचेस के ऊपर आई थिंक आई एम 100% श्योर कि अब ऑस्ट्रेलिया की टीम जो जरा पूरी ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग को एक पिलर संभाल के रख रहा है, वो मैक्सवेल 10 ओवर 36 रन। पिछले मैच में भी उसने 8 के 9 ओवर किए अंडर 40 के अंदर ही था। तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि आप 10 ओवर अच्छे निकाल जाएं। वो भी नॉन रेगुलर बॉलर, और वो बहुत प्रेशर डालता है जब वो बॉल डॉट करता है, विकेट भी ले लेता है सम टाइम। अब देखिए इस मैच में भी ओपनिंग कितनी तेज थी, लेकिन 10 ओवर में 36 रन। बिल्कुल 10 ओवर में 36 रन। ऑस्ट्रेलिया की इस जीत से ऑस्ट्रेलियन कैंप में थोड़ा सा बूस्ट आएगा और अगला मैच जो पाकिस्तान के साथ उन्होंने खेलना है वो फुल इंटेंट के साथ आएंगे कि दे हैव द चांस। पाकिस्तानी टीम पिच पर जाके उन एक्सपीरियंस करे। मेरे ख्याल से इस मैच को वो रिवाइंड करके भी जरा देख लेंगे ना तो बहुत सी बेहतरी आ जाएगी। पाकिस्तानी टीम आगे चलकर ऑस्ट्रेलिया के साथ खेले जाने वाले मैच में किस तरीके से क्या कुछ सीख सकती है, इस पर भी आगे चलकर बात करते हैं। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड, क्रिकेट का सुल्तान। वेलकम बैक वंस अगेन जनाब। क्रिकेट का सुल्तान ट्रांसमिशन हमारी जारी है। ब्रेक पर जाने से पहले एक क्वेश्चन हम यहाँ पर छोड़ के गए थे कि अगला मैच जो है पाकिस्तानी टीम का वो ऑस्ट्रेलियन टीम के साथ है, और आज का मैच देखने के बाद पाकिस्तानी टीम बहुत सारी चीजें जो है शायद उन्हें मैनेज करने में उसके लिए थोड़ी सी आसानी हो। कुछ ऐसी चीजें जो हम लोग हमेशा अपने पिछले मैचेस में लेकर करते आ रहे हैं, अब आगे चलकर हम किस तरह से उस पर काबू पा सकते हैं, वो जरा हारून साहब पहले तो हमें बताएं कि बैटिंग ऑर्डर के हवाले से हम लोगों को क्या स्ट्रेटेजी लेनी होगी। देखिए मुझे बैटिंग ऑर्डर में तो इतना इशू नहीं लग रहा है, सिवाय से थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी जो हमारा मिडिल ऑर्डर बैटिंग है। क्योंकि देखें इस वक्त बाबर और आप रिजवान के ऊपर ही पूरा सारा बोझ नहीं डाल सकते, बोझ डाला हुआ है। जब तक दूसरे कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे तो पाकिस्तान वहां तक नहीं पहुंचेगा। लेकिन एक चीज़ तो ज़रूर है कि ऑस्ट्रेलियन जो बॉलिंग है वो कोई इतनी आम या ऑर्डिनरी बॉलिंग नहीं कि जिससे हमारे बैटर आसानी से खेल जाएं। जी 3 बड़े अच्छे फास्ट बॉलर्स हैं जो कि दुनिया भर में माने जाते हैं और उनकी परफॉर्मेंसेस बड़ी अच्छी है, एक्सपीरियंस बहुत है उनको। और दूसरा ये कि अभी जैसे हमने स्पिनर्स की बात की, एडम जैम्पा जो हैं वो आज फॉर्म में वापस आए हैं, वो भी अच्छी बॉलिंग करते हैं। और ख़ास तौर पर जो मैक्सवेल बॉलिंग कर रहे हैं वो तो एक बड़ा सरप्राइज पैकेज है जो हम देख रहे हैं कि ठीक है पिचेस उनको हेल्प कर रही हैं, गेंद स्पिन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है जिसकी वजह से स्ट्रोक मेकिंग बुरी होती है, लेकिन वो अच्छी लाइन पे फेंक रहे हैं। बॉलिंग यूनिट एज ए बॉलिंग यूनिट मुझे थोड़ी सी इश्यूज हैं पाकिस्तान के कंपोनेंट में, क्योंकि जब तक ये बॉलिंग को अपना सही तरीके से नहीं कर सकेंगे, ख़ास तौर पर जो स्पिनर्स हैं, अगर शादाब खेल रहे हैं और अगर नवाज खेल रहे हैं, मतलब मुझे ये बताइए कि स्ट्रेटेजी तब्दील करने की जरूरत है या हमें प्लेयर्स भी कुछ तब्दीलियों के साथ लाने पड़ेंगे आगे? जरा आप बुलबुल का मैं बता देता हूं कि वो क्या कह रही है कि अगले मैच में आप फखर जमान को भी चांस दे रहे हैं और आप उसामा मीर को या फिर आगा सलमान को। फखर जमान को तो कंफर्म है, लेकिन आगा सलमान और उसामा मीर का भी कंफर्म नहीं है। या आगा सलमान को चांस दिया जाएगा नवाज की जगह, और या उसामा मीर को दिया जाएगा नवाज की जगह। शादाब को ड्रॉप नहीं किया जा रहा है, उनकी जगह चांस दिया जाएगा। तो ये आपके लिए यार तुम्हारी तो बुलबुल बहुत जबरदस्त काम दिखा रही है। ये अरुण भाई वापस भी जा सकती है, अभी 4 दिन बाकी है। वापस जाके फिर पता कोई और खबर ले आएगी, चेंजेस ना हो जाए। सो वो एक इशू है। देखें अभी आपने देखा कि जब भी हमने देखा कि मिडिल ऑर्डर में आके
स्पिनर्स ने आउट किए हैं तो टीम पूरे ओवर नहीं खेल सकती। बिल्कुल ऐसे ही है। सो और जो ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग है ना, आप देखेंगे बड़ी एक्सप्लोसिव बैटिंग है, और जो एक्सप्लोसिव बैटिंग अगर स्पिनर्स अच्छी बॉलिंग कर देना, जरूरी नहीं कि हर बॉल ही छक्का होगा, उसमें आप आउट Miss भी hit करेंगे, होगा। आपकी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, कैच आउट होने के मिलेंगे, मिस टाइम होंगे शॉट्स। सो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल जो है आपके उसके बॉलिंग डिपार्टमेंट में होगा, क्योंकि अभी तक मैं देख रहा हूँ कि शाहीन शाह भी अपनी वो लाइन जो अर्ली ओवर्स में वो करते हैं ना, कि ऑफ स्टंप के बाहर से जो गेंद उनका अंदर आता है, जो कि एलबीडब्ल्यू हमेशा वो पहले ओवर में विकेट्स लिया करते थे, अब उनको लेफ्ट हैंड राइट हैंड के साथ उनका जब वो आउट स्विंग होता है तो वो लेफ्ट हैंड को भी वो करेगा। अभी तक वार्नर फॉर्म में नहीं है, आप देख लेंगे उसको इशू है। ये इसी तरह ही खेलते हैं मिचेल मार्श। सो बैटिंग उनकी लाइनअप में स्मिथ और लेबिस्टा ने जो है ना वो शीट एंकर का रोल प्ले करते हैं, और आई थिंक इंग्लिश को देखो उन्होंने कंटिन्यू किया, आज उसने बैटिंग बहुत अच्छी की। हालांकि कीपिंग में उसने आज फिर एक कैच उसने छोड़ा है, तो कीपिंग में वो नहीं था, लेकिन कॉन्फिडेंस उनको दिया, उसने बैटिंग करके दिखाई। सो अब ये तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इनको देखना पड़ेगा कि जिस ग्राउंड में मैच है वहाँ के स्टैट्स को देखते हुए अपनी स्ट्रेटेजी बनाएंगे। ऑस्ट्रेलियंस अब आपको इतनी आसानी के साथ जीतने नहीं देगी, खाने नहीं देगी मैच। रहमान भाई, आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जो चेंजेस बताए हैं मैंने या बुलबुल ने, जिसने भी इम्कान है, क्या ये चेंजेस होने चाहिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में? आपको लगता है कि ये चेंजेस हमें मैच जिता पाएंगे, या हमें उसी कॉम्बिनेशन के साथ जाना चाहिए जो इंडिया के खिलाफ था? मेरे ख्याल में यार चेंजिंग होनी चाहिए। आपको सिर्फ वर्ल्ड कप भी है, आपके 6 मैचेस हैं, दोबारा आ जाएंगे वो, लेकिन जो आपने बेंच पे लड़के बिठाए हैं उनको भी चांस देना है। अगर वो इस काबिल हैं तो वर्ल्ड कप का हिस्सा है, तो आपको उन पे ट्रस्ट करना पड़ेगा। आपने जो खिलाए उनसे अच्छी फॉर्म नहीं हो रही, ये नहीं कि वो अच्छे प्लेयर्स नहीं है, कुछ बंदे आउट ऑफ फॉर्म होते हैं, दुनिया में वर्ल्ड क्लास प्लेयर होते ही होते हैं, उनको थोड़ा सा टाइम दिया जाता है, यार आप प्रैक्टिस करो, इसके बाद आप दोबारा आ जाओगे, लेकिन बेंच आपका तैयार होना जरूरी है। अगर वो पूरा वर्ल्ड कप बाहर बैठ के आ जाएंगे, आगे फिर नई सीरीज कोई आएगी, फिर आप उसको बिठा देंगे, अगर 1 साल बाद उसको 2 वनडे खिला देंगे तो वो बुरा हो गया। तो ऐसा नहीं होता, आप उसको प्रॉपर चांस दें, आपकी टीम के लिए जो फायदे हो सकते हैं। उसकी बॉलिंग अच्छी हो सकती है, उसामा मीर अगर खेलता है उसकी बॉलिंग अच्छी आएगी, ही इज अ गुड हिटर इज वेल, फील्डर भी अच्छा है, तो आपको व्हाई नॉट उसको चांस देना। डॉक्टर रहमान, शादाब का बीइंग ऑलराउंडर टीम में रहना बहुत बेहतर हो जाएगा, या शादाब के अगेंस्ट आपको लगता है कि चेंजेस? मैं भी ये पूछना चाह रहा कि व्हाट डू यू थिंक, शादाब को ड्रॉप करना चाहिए या आइदर नवाज शरीफ नवाज को ड्रॉप शो करा इसका हिसाब देना पड़ेगा, बिल्कुल देना पड़ेगा, लेकिन मोहम्मद नवाज को ड्रॉप करना चाहिए? मैं अभी ये कह नहीं सकता यार, जिसके बारे में भी बोलो वो नाराज भी हो जाते हैं, लेकिन मैं पाकिस्तान के लिए जो बेहतर है मेरे ख्याल में कि शादाब को ड्रॉप होना चाहिए, क्योंकि पिछले 12 वनडेज खेल चुके हैं, उनकी ऐसी कोई पहला भी ये मैं कह चुका हूँ, आप पहले बॉलर पिक हुए हो, बैट्समैन नहीं, आप बैटिंग ऑलराउंडर नहीं हो, बॉलिंग ऑलराउंडर हो। तो अगर आपकी बॉलिंग अच्छी नहीं है तो बैटिंग आपकी मेरे लिए कोई वो नहीं रखती, मायने नहीं रखती कि आप 50। रहमान, ये देखो कि क्या आपके ख्याल में पूरे यूनिट में वीक लिंक शादाब लग रहा है? व्हाट अबाउट फास्ट बॉलर्स? तुम समझते हो कि फास्ट बॉलर्स? सर अब नाम ले लें, प्लेयर पावर का तो नहीं इशू होगा? नो, मैं तो एज ए यूनिट में देख रहा हूँ कि क्या हमारे फास्ट बॉलर्स ठीक बॉलिंग कर रहे हैं या हमारे सिर्फ स्पिनर्स ही खराब बॉलिंग कर रहे हैं? नहीं, फास्ट बॉलिंग ओवरऑल तो सही कर रहे हैं हारून भाई, मेरे ख्याल में कि इतना उन पे नहीं अभी लोड आया कि उनको इतनी कोई फैंट नहीं पड़ी कि आप उनको फौरन चेंज कर लें, और जिसमें 2 बॉलर तो ऐसे हैं कि यही 2 बॉलर हैं आपके पास वर्ल्ड कप में, को बेंच पे ऐसा बॉलर एग्जैक्टली ये मेन आपके स्ट्राइकर हैं कि जिन्होंने आपको मैच जितवाना भी है। अगर एक आधे मैच में हार भी जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितनी जल्दी इनको वापस। स्पिनर्स पे इशू जरूर है क्योंकि विकेट्स नहीं आ रही, आप एक्सपेंसिव भी हो रहे हैं, रन भी दे रहे हैं, विकेट भी नहीं ले रहे, तो थोड़ा सा ब्रेक मिलना चाहिए। ये नहीं कि आप बुरे ब्रेक मिलना चाहिए, हाँ, ब्रेक मिलना चाहिए। अभी आप कह रही हैं बट कहता रहता लेट्स टेक अ ब्रेक, स्टे ट्यून्ड। क्रिकेट का सुल्तान, वेलकम बैक वंस अगेन। क्रिकेट का सुल्तान ट्रांसमिशन हमारी जारी है और एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ आपके साथ शेयर करते हैं जो कि डेफिनेटली जितने भी ओलंपिक्स व्यूअर हैं उनके लिए भी एक बड़ी ही अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि ओलंपिक्स अब मज़ीद ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने चले जा रहा है, क्योंकि अब आने वाले जितने भी ओलंपिक्स के सीजन्स होंगे उसमें T20 फॉर्मेट के थ्रू क्रिकेट भी खेली जाएगी और 128 साल बाद आएगी। 2028 में इसको इंक्लूड किया जाएगा और लास्ट टाइम ये सन 1900 में खेला गया था क्रिकेट इन ओलंपिक्स। तो जनाब चेयरमैन आईसीसी इसे बड़े प्यारे तरीके से वेलकम करें। डेफिनेटली हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स भी इसको किस तरीके से वेलकम करते हैं उनसे जानते हैं। फर्स्ट टाइम ये चीज होगी कि अभी तक क्रिकेट ग्लोबलाइज नहीं हुई थी,
ओलंपिक में आने से दुनिया भर में अब उसको माना जाएगा कि क्रिकेट भी एक स्पोर्ट है और वो ओलंपिक्स में खेली जाती है, कॉमनवेल्थ गेम्स में भी हो जाती है, एशियन गेम आपने देखा कि उसमें भी क्रिकेट चली गई हुई है। सो ये बड़ा बूस्ट है क्रिकेटर्स को और मिलेगा। अब थोड़ा सा क्योंकि अर्ली स्टेजेस होंगे तो इसका फॉर्मेट डिफरेंट होगा। अभी भी हम ये देखते हैं कि नॉकआउट बेसिस पे ये गेम होती है क्योंकि उनको शॉर्टर डेज में इसको खत्म करना होता है। सो नॉकआउट में ये होता है कि पहला ही मैच अगर किसी को बुरा पड़ गया तो वो कॉम्पिटिशन से बाहर हो जाता है। सो टू स्टार्ट विद लेट्स सी के फॉर्मेट क्या लाते हैं। T20 का फॉर्मेट है, अगर लीग बेसिस पे होगा तो ज्यादा अच्छा होगा, अगर नॉकआउट बेसिस पे होगा तो प्लेयर्स को और टीमों को इतने मौके नहीं मिलेंगे तो आगे जा सके। लेकिन ये अच्छा साइन है टू इंक्लूड। What do you think about that? नो डाउट यार, ये जब ग्लोबलाइज होगी तो जिन कंट्रीज में क्रिकेट का इतना जुनून नहीं है उन कंट्रीज में क्रिकेट जाएगी, वो क्राउड देखेगा, इससे क्रिकेट से ग्राउंड आबाद होंगे, बहुत सारे प्लेयर्स दुनिया में आपको डिफरेंट कंट्रीज से भी खेलते हुए नजर आएंगे। ये एक अच्छी चीज है कि ये इसको दोबारा ओलंपिक्स में लाया गया। मेरे ख्याल में क्रिकेट ऐसी चीज है कि जिससे बहुत दुनिया रिलेटेड है, तो जो ओलंपिक्स में नहीं है एक आधा साल हो, एक दफा होगी इसमें दोबारा, तो फिर देखिएगा इसको कितनी रौनक लगती है। ओलंपिक्स में T20 फॉर्मेट में क्रिकेट खेली जाएगी तो उससे फौरन बाद क्रिकेट वर्ल्ड कप भी है। तो अभी इस वर्ल्ड कप के ऊपर वापस आ जाते हैं 2023 में जो वर्ल्ड कप खेला जा रहा है, क्योंकि ओलंपिक्स में 2028 में आएगी। अब पॉइंट्स टेबल क्या बता रहा है क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का, वो देख लेते हैं। पॉइंट्स टेबल की सूरत हाल क्या है। पहले नंबर पर अभी तक जो है इंडिया विराजमान है, दूसरे पर न्यूजीलैंड, तीसरे पर साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान, चौथे पर इंग्लैंड, पांचवें पर है, जिसके बाद टीम है अफगानिस्तान जिसने इंग्लैंड को मैच हराया, उसके बाद बांग्लादेश, देन ऑस्ट्रेलिया, देन नीदरलैंड, देन श्रीलंका, देन नीदरलैंड है। तो सर ये पॉइंट टेबल आज थोड़ी चेंजिंग आई है। ऑस्ट्रेलिया ने 10वें से 2 पॉइंट्स ऊपर है, 8वें पे आ गए हैं। ये अगला मैच जीत जाए अगर पाकिस्तान से, आई होप ऐसा ना हो, अच्छी क्रिकेट हो, लेकिन जो अच्छा खेले वो मैच जीते, क्योंकि क्रिकेटर फैन जो है वो यही चाहता है कि क्रिकेट अच्छी हो। अब मैं ये नहीं चाहता कि पाकिस्तान इंडिया में जैसी हमने मैच में परफॉर्मेंस दी वो परफॉर्मेंस दे के मैच जीत जाए, तो ये नाइंसाफी होगी ऑस्ट्रेलिया के साथ भी, क्योंकि क्रिकेट अच्छी होनी चाहिए। देखिए ऑन द डे जैसे हम पहले कहते थे कि ऑस्ट्रेलिया पिछले 2 मैच क्यों हारी, क्योंकि उनको तीनों डिपार्टमेंट में से 1 या 2 डिपार्टमेंट वीक थे, यानी बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। आज अगर आप कंपेयर करें तो ऑस्ट्रेलिया ने इन तीनों डिपार्टमेंट्स में बैटिंग, बॉलिंग और बेहतरी की, और उसमें श्रीलंका ने आज उसमें नाकिस कारकर्दगी दिखाई। बैटिंग में अगर आप करते हैं तो बैटिंग ऑटोमेटिकली ऑस्ट्रेलिया ऊपर है, बॉलिंग में भी अगर देखें तो ऑस्ट्रेलिया ऊपर है, फील्डिंग में भी अगर आप देखें तो ऑस्ट्रेलिया ऊपर है। तो जब आप तीनों डिपार्टमेंट में अच्छा करेंगे तो कोई वजह नहीं कि आपकी टीम ना जीते, और यही चीज़ पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी करनी पड़ेगी। तीनों शोबों में बड़ी महारत के साथ, और जो भी प्लानिंग की हुई होगी उसकी एग्जीक्यूशन ठीक होनी चाहिए अंदर, और पिच को अच्छी तरह रीड करके, चाहे पहले बैटिंग करनी हो बाद में बैटिंग करनी हो, इर्रेस्पेक्टिव टॉस के ऊपर आपको नहीं जाना चाहिए। आपको दोनों सूरतों में अपने आप को तैयार रखना चाहिए कि पहली बैटिंग होगी तुम क्या करेंगे, सेकंड बैटिंग होगी तुमने कैसे चेज करना है। अरे भाई बेंगलोर में ये मैच खेला जाना है, पाकिस्तान के प्लेयर्स अभी तक वहां खेलेंगे, और कोई भी टीम वर्ल्ड कप की अभी वहां नहीं खेली, लेकिन ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स आईपीएल खेलते हैं, उनको उस ग्राउंड की डायमेंशंस का, पिच का थोड़ा आइडिया पहले से होगा। एडवांटेज हो सकता है ऑस्ट्रेलियंस को? मेरे ख्याल में नहीं, क्योंकि जो आईपीएल खेलते हैं वो पाकिस्तानी प्लेयर्स नहीं है, बॉलिंग अटैक की टोटली डिफरेंट, तो इसका भी बहुत मैटर करती है। लेकिन दोनों के लिए नई ग्राउंड है, और पाकिस्तान के लिए हम भी वर्ल्ड कप खेले हैं। जो मैच गुजर गया उसको आप जेन में से निकाल दें, क्योंकि अगले मैचेस पे वो इफेक्ट डालता है, वो वापस तो आ नहीं सकता। लेकिन जो अगले मैचेस हैं उसमें आप जो आपको आता है आप छोड़ दें, किसी ने क्या किया, कौन क्या कर रहा है, जो मुझे अच्छा आता है मैंने वो ही करना है। बॉलिंग है तो मैंने बॉलिंग अच्छी करनी है, ओवर खत्म हो गए तो मैंने फील्डिंग अच्छी करनी है। बैटिंग है, बैटिंग खत्म हो गई है तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैंने अपनी टीम को 10-15 रन फील्डिंग में बचा के देने हैं। तो जब ये 11 प्लेयर्स की एक सोच एक जगह पे आती है ना, तो ये एक टीम वर्क हो जाता है और टीम जेल हो जाती है। तो बैकअप बहुत जरूरी है। जब आपकी फॉर्म होती है तो हर बंदा बैकअप करता है, तो जब नहीं होती तो हर बंदा क्रिटिसाइज करता है। वही टाइम टीममेट्स ने उसको बैकअप करना है, तो उसको बूस्ट करना है कि आप ये अच्छे प्लेयर हो, आपने इतने मैच जितवाए हैं, आप ही अच्छा कर सकते हो। जब ये चीजें उसको टीम के अंदर से मिलती है ना, तो फिर उसका वकार और उसका जोश, जज्बा, हर चीज वही रहता है। तो जब अंदर से अपने ही लोग या टीम मैनेजमेंट या प्लेयर्स पिन आउट करते हैं ना कि तेरी परफॉर्मेंस आईंदी सी, तू उत्थे कर लेंदा, तू की कर देता, तो ये चीजें गिराती हैं। तो अगर आप उस मौके पे कोई बात नहीं यार, ये हम इकट्ठे ही हैं, तो हमेशा एक ही बात की है कि वही कॉल आती है। जब आप टीम में होते हैं ना, तो इसमें यू आई खत्म हो जाता है कि वही यार,
कि हमने जो करना है इकट्ठे करना है, जीत भी हमारी, हार भी हमारी। तो ये एक अच्छा है कि पाकिस्तान को एक अच्छा सब मिल गया अगेंस्ट इंडिया। मिस्टेक्स जितनी थी वो कम कर दे। फील्डिंग बहुत जरूरी है। आप फील्डिंग में जब 15 रन भी बचा लेंगे ना, देखना आपको एंड में उसी 15 रन से आपकी जीत होगी। बिल्कुल कल का देखिए जो 50 उसके ऊपर भी थोड़ा सा मैं कह रहा था कि 50 ओवर की जो बात कर रहे हैं, देखिए 50 ओवर तो खेलने बहुत जरूरी है। देखिए जो अभी तक हमारा मिसिंग लिंक है वो यही है कि पिछले मैच में हम 50 ओवर पूरे नहीं खेले। 50 ओवर अगर आप बैटिंग पूरी करते हैं तो आई थिंक इतना रन्स ऑन द बोर्ड हो जाएंगे, आपके बॉलर्स को इनफ टाइम मिलेगा कि वो उसको बोलेंगे। और जिस तरह इन्होंने कहा कि देखिए 2020 की जो पिच है ना वो 40 ओवर के लिए बनती है, जबकि 50-50 ओवर्स तो पूरी इनिंग ही हो जाती है ना, तो इसलिए उसमें थोड़ी सी चेंजेस भी आती हैं। वेयर T20 की पिच के ऊपर इतनी चेंजेस नहीं आती, फ्लैट रहती है वो। 50 ओवर आप करते हैं तो आपको बीच में मिडल ओवर में आप देखें आपको स्पिन मिल रहा है, आपको कोई गेंद रिवर्स स्विंग मिल रहा है। क्योंकि 20 ओवर में तो 10-10 ओवर, मतलब 20 ओवर में बॉल इतना पुराना भी नहीं होता। आपके यहाँ 2 बॉल लगे हुए तो 25-25 ओवर में गेंद जो है वो पुराना भी हो जाता है, तो फिर रिवर्स स्विंग भी होता है। जो कि आज मैंने देखा कि कमिंस ने बड़ा अच्छा रिवर्स स्विंग करके जो आउट किया वो भी अच्छा। तो इनको भी रिवर्स स्विंग आती है, पाकिस्तानी बॉलर्स को भी आती है। और जो पहले ओवर में जो पाकिस्तानी खास तौर पर शाहीन आफरीदी की जो गेंद इन स्विंग आती है उसमें, और मैं फील करता हूँ कि हसन अली भी बहुत बुरी बॉलिंग नहीं कर रहे, अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। अर्ली स्टेजेस पे ये तंग कर सकते हैं उनके बॉलर। रिवर्स स्विंग में मिचेल स्टार्क भी बहुत वो बहुत बुरी यॉर्कर्स और अच्छा मैच होगा वो, तो उसमें तो कोई शक नहीं है। मैच तो अच्छा होगा जरिया। कल कौन सा मैच है? कौन सा मैच है उस पे भी बात कर लेते हैं। नीदरलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका। क्या बिल्कुल यही वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मैच है ये वाला मैच For Netherlands। भी सोच रहे थे जब इंग्लैंड वर्सेस अफगानिस्तान था, लेकिन अपसेट हुआ। देखिए इंग्लैंड तो जो है ना, इंग्लैंड तो बुरा खेलती हुई आ रही थी ना, साउथ अफ्रीका तो बहुत अच्छा खेलती हुई आ रही है और वो नहीं चाहेगी कि उसका मोमेंटम टूटे। और वो पूरा एक पैकेज है, उनकी बॉलिंग बहुत अच्छी है, फील्डिंग बहुत अच्छी है, बैटिंग आई थिंक उनके भी बहुत पावरफुल हिटर्स हैं उनके पास। सो मैं तो फील करता हूँ कि उसको साउथ अफ्रीका को एज है। मतलब प्रेडिक्शन लेने की कोई जरूरत ही नहीं है। साउथ अफ्रीका वुड बी विनिंग अकॉर्डिंग टू। बुरा दिन हुआ तो यार वो तो फिर किसी का भी हो सकता है, वो किसी भी टीम वो कहता है ऊंट पे बैठा भी आपको कुत्ता काट जाता है, लेकिन साउथ अफ्रीका लेकिन ये सपोर्ट करिए नीदरलैंड को, नीदरलैंड को सपोर्ट करिए आज से। किट पहनी हुई है आपने कलर ही उसका पहना हुआ है नीदरलैंड का। इनको बैस्टी लीड पसंद आ गए, बैस्टी लीड। बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं, मैं सिर्फ ये जानना चाह रही थी क्योंकि कहते हैं कभी कभी आप किसी को अगर अंडर एस्टिमेट करें तो जवाब किसी और तरीके से मिलता है। साउथ अफ्रीका की टीम कभी किसी को अंडर एस्टिमेट, अगर ऐसा हो गया तो मींस के साउथ अफ्रीका कल सारे ब्लाइंड है। अगर ऐसा हो गया तो, क्योंकि अफगानिस्तान के पास बॉलिंग अटैक अच्छा है, उनके स्पिनर्स अच्छे हैं, मीडियम पेसर्स अच्छे हैं, तो नीदरलैंड के पास वो वाली चीजें नहीं है। तो अगर ये ऐसा चले फिर मैं इजहार एकजहती में ये जो कपड़े हैं ना ये मैंने नीदरलैंड के नाम कर देते कि पाकिस्तान में भी एक्सपोर्टर है। लेकिन T20 वर्ल्ड कप में नीदरलैंड नहीं हराया था साउथ अफ्रीका को जब पाकिस्तान क्वालिफाई किया था, डू यू रिमेंबर? ओह तब साउथ अफ्रीका बुरा खेल रही। अच्छा साउथ अफ्रीका पर तब साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स अकॉर्डिंग टू अब्दुल रहमान भाई अंधे हो गए थे, उनको बॉल नजर नहीं आ रही थी या फिर क्रिकेट अच्छी खेल नहीं रहे थे, जिस वजह से नीदरलैंड से मैच हारे। वो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा रहा था, पाकिस्तान क्वालिफाई किया था। कल का मैच कैसा होगा ये तो कल ही पता चलेगा। अफगानिस्तान जीता था, पाकिस्तान के लिए क्या अच्छा था क्या नहीं था। बट एनीवेज प्रोग्राम का टाइम हो गया खत्म। इंशाल्लाह सुबह आपसे मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिए और हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह।